हेलो फ्रेंड्स। अब हम कंबाइन और वाली शीट पर यहाँ देखते हैं। हम आज यहाँ पे और एंड फंक्शन का यूज़ करना सीखेंगे। यहाँ पे हमने दो कंडीशन ली है। यहाँ पे पहली कंडीशन हमने ली है बोनस इफ़ जॉब रेटिंग मोर देन 3, यानी कि जिस एम्प्लॉय की सैलरी मोर देन 3 होगी उससे हम 1000 रुपीज़ का बोनस प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे हमने दूसरी कंडीशन ली है बोनस इफ़ नंबर ऑफ ईयर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 एंड फुल टाइम एम्प्लॉय, यानी कि जो एम्प्लॉय नंबर ऑफ ईयर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 है एंड फुल टाइम एम्प्लॉय है उसे भी 1000 का बोनस मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जो भी इसकी दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो उसे 1000 रुपीज़ का बोनस मिलेगा, अदरवाइज उसे 0 रुपीज़ का बोनस मिलेगा। और यहाँ पर सेकंड कंडीशन का यूज़ करते हैं हम, जहाँ पर हमने एंड का यूज़ किया है। एंड हम जब भी यूज़ करते हैं उस केस में दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। यानी कि इस एम्प्लॉय का नंबर ऑफ़ ईयर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 हो और फुल टाइम एम्प्लॉय भी हो तो उसे एक्सेल कंडीशन कंबाइन करके चेक करता है, तो ही उसे 1000 का बोनस मिलेगा, अदरवाइज़ उसे बोनस नहीं मिलेगा। अब हम यहाँ पर E6 वाली सेल में जाते हैं जहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है। अब यहाँ पे हमने पहले और का यूज़ किया है। C6 इज़ ग्रेटर देन 3, यानी कि इसकी जॉब रेटिंग जो है एम्प्लॉय की वो ग्रेटर देन 3 है तो उसे 1000 का बोनस मिलेगा। उसके बाद हमने एंड का यूज़ किया है B6 इज़ इक्वल टू फुल टाइम, यानी कि उसका जो एम्प्लॉय का स्टेटस है वो फुल टाइम है तो उसे 1000 का बोनस मिलेगा। B6 इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, यानी कि उसका नंबर ऑफ ईयर जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 है तो उसे 1000 रुपीज़ का बोनस मिलेगा, अदरवाइज उसे बोनस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि C6 ग्रेटर देन 3 वो वाली कंडीशन ट्रू हो या फिर उसकी ये वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ही वो 1000 का बोनस प्रोवाइड करेगा। अब हम यहाँ पे एंटर प्रेस करके देखते हैं तो इस एम्प्लॉय को 0 बोनस प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो कंडीशन ली थी उसमें यहाँ पे लिखा था उसकी जॉब रेटिंग ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए, जहाँ पे इसकी जॉब रेटिंग ग्रेटर देन 3 नहीं है। और उसके बाद हमने लिखा था उसका जॉब स्टेटस जो है वो फुल टाइम होना चाहिए, जो कि इस एम्प्लॉय का फुल टाइम नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा था उसका जो ईयर है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 हो, लेकिन वो ग्रेटर देन 10 है, यानी कि इसकी दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, इसलिए 0 बोनस दिया है। अब बाकी की वैल्यू जानने के लिए बॉटम कॉर्नर पर प्लस का साइन आएगा, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे एम्प्लॉय का हमें बोनस डिस्प्ले करवा रहा है। अब यहाँ पे हम E8 वाली सेल में जाके देखते हैं जहाँ पे इसने बोनस 1000 प्रोवाइड किया है। तो हम अपनी कंडीशन को देखेंगे। यहाँ पे इसका जॉब रेटिंग जो है वो ग्रेटर देन 3 है, इसलिए वो ट्रू हो रही है कंडीशन। उसके बाद यहाँ पे उसका स्टेटस जो है वो फुल टाइम है, जो कि यहाँ पे भी है। उसके बाद हम यहाँ पे उसके नंबर ऑफ़ ईयर देखते हैं तो वो कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसने फर्स्ट कंडीशन है उसे ही ट्रू ले लिया है, तो वो यहाँ पे 1000 का बोनस इसलिए प्रोवाइड कर रहा है। पहले वाले केस में क्या था, उसमें जो फर्स्ट कंडीशन थी वो ट्रू नहीं हो रही थी, यानी कि वो फॉल्स मिल रही थी, इसलिए उसने यहाँ पे 0 बोनस दे दिया था। अब हम सेकंड वर्कशीट पे चलते हैं, कंबाइन एंड, जहाँ पे हम एंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने कंडीशन दी है बोनस इफ़ जॉब रेटिंग मोर देन 3, नंबर ऑफ ईयर इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 एंड फुल टाइम एम्प्लॉय, यानी कि जिस एम्प्लॉय की जॉब रेटिंग ग्रेटर देन 3 है, नंबर ऑफ़ ईयर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 है एंड उसका स्टेटस जो है वो फुल टाइम है, तो ही उसे बोनस प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज़ वो उसे बोनस प्रोवाइड नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पे 3 कंडीशन है, वो तीनों को कंबाइन करके चेक करेगा और ये तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो ही वो बोनस प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज़ वो बोनस प्रोवाइड नहीं करेगा। अब हम यहाँ पे बोनस के लिए E6 वाली सेल में जाते हैं जहाँ पे हमने फॉर्मूला पुट किया है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है इफ़ ब्रैकेट ओपन करके एंड लिखा है C6 ग्रेटर देन 3 है, यानी कि इसकी जॉब रेटिंग जो है ग्रेटर देन 3 है, कॉमा लगाया है
B6 जो है वो फुल टाइम है, यानी कि उसका स्टेटस जो है वो फुल टाइम होना चाहिए। D6 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, यानी कि इसका नंबर ऑफ ईयर जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 होगा तो ही वो 1000 का बोनस प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज वो 0 बोनस प्रोवाइड करेगा। इस फॉर्मूला में हमने 3 कंडीशन लिखी है, जो कि तीनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है तो ही वो बोनस प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज़ वो बोनस प्रोवाइड नहीं करेगा। अब हम यहाँ पे एक बार एंटर प्रेस करके देखते हैं तो इसने जो फर्स्ट एम्प्लॉय है उसे 0 बोनस दिया है, क्योंकि हमारी कंडीशन में यहाँ पे था उसकी जॉब रेटिंग जो है मोर देन 3 होनी चाहिए, तो ये यहीं पे फॉल्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे है स्टेटस जो है वो फुल टाइम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे भी वो फॉल्स है, और इसके नंबर ऑफ ईयर है वो यहाँ पे 16 है, फिर भी वो उसे फॉल्स कर देगा यहाँ पे, क्योंकि उसने पहली जो कंडीशन थी उसे यहाँ पे फॉल्स कर दिया है, इसलिए यहाँ पे उसे 0 बोनस मिलेगा। अब बाकी के सारे एम्प्लॉय का बोनस जानने के लिए हम इसके बॉटम कॉर्नर पर जाएंगे, प्लस का साइन आते ही यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें सभी एम्प्लॉय के यहाँ पे बोनस जो है वो शो करवा रहा है। अब यहाँ पे हम E12 वाले सेल में जाके देखते हैं जहाँ पे इसने एम्प्लॉय को 1000 का बोनस दिया है, क्योंकि हमने हमारे फॉर्मूला में लिया है C6 ग्रेटर देन 3, यानी कि इसकी जॉब रेटिंग जो है वो ग्रेटर देन 3 है। इसका जो एम्प्लॉय का स्टेटस है वो फुल टाइम होना चाहिए, जो कि वो कंडीशन ट्रू है, और इसके नंबर ऑफ ईयर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 होने चाहिए, जो कि यहाँ पे 16 मिल रहा है, तो वो कंडीशन भी ट्रू है, यानी कि यहाँ पे सारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू मिल रही है, इसलिए इसने यहाँ पे 1000 का बोनस एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया है। और जहाँ पे 0 बोनस यहाँ पे मिला है उन एम्प्लॉय की कोई ना कोई कंडीशन जो होगी वो फॉल्स होगी, वो ट्रू नहीं हो रही होगी, इसलिए उन्हें 0 बोनस यहाँ पे प्रोवाइड किया है। थैंक यू।